सर ये भी उतना ही दोनों में से किसकी रिलेवेंस ज्यादा है? ये लाल किताब, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं लाल किताब नहीं है ठीक, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स काफी बोलते हैं। सर लाल लाल किताब के बारे में लोग डरते भी हैं। वो लाल किताब से लोग पता नहीं क्या समझते हैं। पहली बात तो देखो, वैदिक ज्योतिष है, बिल्कुल ऐसे समझो जिस तरह संस्कृत भाषा है ना, एकदम व्याकरणबद्ध संस्कृत भाषा जो है, यह एक खड़ी बोली हिंदी है जो हमारे यहाँ साहित्य की भाषा है। जिस तरह जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, बिल्कुल एकदम जो संस्कृत निष्ठ हिंदी कहते हैं उसको, वो वाली है एकदम, ठीक है। लेकिन अब आम बोल चाल में आपको पता है हम शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उसमें इधर उधर की भाषा के शब्द डाल देते हैं। अब मैं भी जिस तरह बोलूँगा, बीच में उर्दू के भी निकलेंगे, इंग्लिश के भी निकलेंगे, पंजाबी के भी निकलेंगे, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है कोई, लेकिन बोल चाल में वही यूज़ हो रही है। इसको अच्छे से समझिए। जब हम बोल चाल में हिंदी या इवन इंग्लिश तक आप यूज़ करते हो, बीच में हिंदी घुसेड़ देते हैं लोग, फिर लोकल लैंग्वेज डाल देते हैं। आजकल तो फिल्में भी इस थीम पे बनने लगी हैं, लोकल लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। तो जब आप केवल व्याकरण की, केवल मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो किताबों में ही मिलती है। जब आप बोलते चालते हैं कि जो सामने वाला है उसके हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। चलताऊ भाषा है जो बोलचाल की भाषा, वो मिल जाती है। बस यही फ़र्क है वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष में बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, एक ही भाषा है, रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो हर जगह वही अप्लाई होंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष भी क्या कहता है, देश काल पात्र का प्रयोग करो, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, वही प्रेडिक्शन आपकी बदल जाती हैं। तो लाल किताब इस चीज़ को बहुत रिकॉग्नाइज करके चलता है। वैदिक ज्योतिष जो पहाड़ों में फैली, पुराने टाइम का जो पंजाब था, ऐसे मान लो बहुत बड़ा पंजाब था उन दिनों में, जो पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा, आजकल का हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ये चंडीगढ़ वगैरह, ये सारा एरिया, इवन जम्मू कश्मीर, वो सारा बड़ा पंजाब था एक महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। उस सारे एरिया में जो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के नियम थे, वो जो प्रचलित थे, वो लोकलाइज हो गए वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। उसकी भाषा बदल गई, उसमें कई सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई, कुछ कम सब्ट्रैक्ट कर दी, जिस तरह मैंने कहा षोडश वर्ग घटा दिए उसमें से। तो क्या हुआ, वो जो पद्धति बनी उसके रूल रेगुलेशंस वो लिख लिए गए। तो वो सब जो लिख दिए गए उसकी एक जिल्दबंदी कर दी उसकी, मतलब जिल्द चढ़ा दी उसके ऊपर, ओके, हार्ड बाउंड कर दी। वो जो बाइंडिंग थी ना उसकी, वो लाल रंग की थी, बस उसका नाम लाल किताब पड़ गया। और लाल किताब कोई अलग चीज़ नहीं है, केवल वो जो लिखे गए थे कायदे कानून, वहाँ पे जो प्रचलित वैदिक ज्योतिष थी उसकी बाइंडिंग लाल रंग की थी, इस वजह से उसका नाम लाल किताब पड़ गया। अगर अदरवाइज़ लाल किताब कुछ अलग नहीं है, ये वैदिक ज्योतिष ही है। और मैंने बहुत अच्छे से, बल्कि मेरे दिमाग में अभी आइडिया आया जब आपका क्वेश्चन आया ये, कि बिल्कुल वही है जो संस्कृत है या खड़ी बोली हिंदी है, एकदम स्टैंडर्ड है। लेकिन जब उसे आप कहानी सुनाओगे, किसी को बताओगे, तो क्या है, आप अपनी पुट डाल देते हो, टोन बदल जाती है आपकी, ओके, एक्सेंट बदल जाती है। इस तरह इंग्लिश आपको पता ना, यूएसए की और इंडियन और यूके की बहुत अलग अलग हैं वे भी। और एक पंजाबी आदमी आप बोलता है इंग्लिश, आप देखना, और हरियाणवी बोलता है, तो भी आप समझ जाओगे इंग्लिश बोल रहा है वो, लेकिन आप समझ जाओगे पंजाबी है, पंजाब का है या हरियाणा का है, ठीक है। साउथ इंडियन की अलग ही इंग्लिश की वो एक्सेंट होती है, इस तरह से है वही इंग्लिश। तो इसी तरह ये वैदिक ज्योतिष ही है। बल्कि आप देखिए वैदिक ज्योतिष में पंचदा मैत्री चक्र बनाते हैं ना, 7 ग्रह लेते हैं, केवल राहु केतु को तो लेते ही नहीं। राहु केतु का कोई ग्रह, दो दुश्मन, कुछ नहीं लिया जाता उसमें। लेकिन लाल किताब के हिसाब से मैं दिखाऊंगा आपको, लाल किताब में राहु केतु की भी रिलेशनशिप ली गई है, मतलब हर एक ग्रह की, बाकी 8 ग्रहों से ली गई है रिलेशनशिप, जबकि वैदिक ज्योतिष में नहीं है। लाल किताब में कारकों पर बहुत ज़्यादा जोर है, जो कि वैदिक ज्योतिष में नहीं लेते। वैदिक ज्योतिष में क्या कहते हैं कि जी उसका भाव 10वें का मतलब स्वामी है, मान लो 10वीं राशि है वहाँ पे, तो उसका स्वामी हो गया शनि, ठीक है, 10वां भाव कर्म भाव, वहाँ का स्वामी शनि हो गया। बस इतना सा लेते हैं लोग, या वहाँ बैठे हुए ग्रह, उसके कारक को लेते ही नहीं।
अब मज़ेदार चीज़ आप देखो, 10वें भाव के 4 कारक होते हैं और यहाँ पे हैं चारों कारक। जिन्होंने पामिस्ट्री पढ़ी है मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ। यहाँ गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, सूर्य पर्वत है, बुध पर्वत है, और ये चारों ग्रह ज्योतिष में 10वें भाव के कारक हैं। गुरु कारक है ब्राह्मण कर्म का, पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना करवाना, अध्ययन अध्यापन, तो वो है गुरु। ठीक है। फिर शनि किन का कारक है? शूद्र कर्म, मतलब सेवा, सर्विस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। इवन आपको जो मान लो मकान बना बना के दे रहा है वो भी तो एक किस्म से सर्विस इंडस्ट्री है, आपके पेट की केयर कर रहा है। फिर सूर्य, सूर्य क्या है? वो है क्षत्रिय कर्म, राजकाज। और फिर बुध क्या है? वैश्य कर्म, पैसा कमाना है। तो आपके 10वें भाव पे किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है? तो ब्राह्मण कर्मा हो गया आदमी, लेकिन कईयों का इफेक्ट हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा अपना बता सकता हूँ, मेरा दशमेश गुरु है तो ब्राह्मण कर्मा आदमी हो गया। फिर वहाँ पे सूर्य भी देख रहा है तो क्षत्रिय वाला भी कर्म हो गया, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुका हूँ। बुध भी देख रहा है 10वें भाव को तो वैश्य कर्म भी हो गया। इस तरह से लीजिए कि कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। लगन से बैठ के शनि भी देख रहा है 10वें भाव को 10वीं दृष्टि से, तो शूद्र कर्म भी हो गए, सर्विस इंडस्ट्री भी आ गई। तो आप जैसे जैसे दशाएं बदलेगी ना, आदमी का ओरिएंटेशन बदलता जाएगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट तो क्या है? लाल किताब का रेमेडीज़, उपाय। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, बस इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, लोग घबरा जाते हैं, ये मतलब है।